good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. I hope you all are doing well from wherever you're watching. I would like to extend a very warm welcome because we have a big class. सिर्फ ये बच्चे नहीं होते हमारे साथ, आप भी हमें join करते हैं. And it's very nice to know कि you are learning something. Most of the places when I go here and there and people meet me और मुझे कहते हैं कि हमें समझ आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रही हैं. थैंक यू, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हमें खुशी होती है कि आप इस प्रोग्राम से सीख रहे हैं, चाहे थोड़ा या ज़्यादा. वॉट एवर यू आर लर्निंग, हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है. एंड आई एम ग्रेटफुल टू पास्टर सालेक कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है. बिकॉज डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हमेशा प्रोग्राम्स चलते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम विच आर वेरी गुड, वेरी नाइस कि वो चलते हैं, लेकिन एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट लेकर आना, दिस वाज समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी फ्रेश एंड वेरी यूजफुल फॉर एवरीबडी. बिकॉज ये एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट है. पहले उर्दू की क्लासेस भी अभी भी चल रही हैं, आप वो देख रहे होंगे आई होप, और फिर इंग्लिश की चला रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप है जो पास्टर सालिक ने लिया. सो आई एम ग्रेटफुल टू हिम एंड दैट्स ऑल बिकॉज गॉड हैज़ गिवन हिम दैट विजडम कि वो इसके बारे में सोचें और इसको शुरू करें, इस प्रोजेक्ट को. और अगर मैं आई एम हेल्पिंग हिम आउट फॉर दिस, तो आई फील प्रिविलेज टू डू दैट. सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि हम ये काम करवा पा रहे हैं. लेकिन जो लोग हमें देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इसको देख रहे हैं तो प्रैक्टिस किया करें चीज़ों को. और अगर एपिसोड तो 30 मिनट्स की होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास ना टाइम नहीं होता कि हम सारी चीज़ें नोट करें. तो प्लीज़ ऑनलाइन देख लिया करें या नोट्स देख लिया करें, बिकॉज सारे नोट्स जो हैं दे आर अवेलेबल ऑनलाइन. आप जब बरकत टीवी को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बरकत टीवी, और वहाँ पर अराइज एंड शाइन लिखेंगे आप तो सारी एपिसोड्स आ जाएंगी. और नीचे एक लिंक होगा, उस पर आप हर एपिसोड के नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर्स आपको मिलेंगे बुक 1 और बुक 2 के. तो आप वहाँ से सारे नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एपिसोड में कुछ मिस कर जाते हैं, यू आर एबल टू लर्न, तो आप उस नोट्स को देख सकते हैं. और अगर आप फिर भी उनको नहीं पढ़ सकते हैं तो आप जो एपिसोड्स यूट्यूब पे डल रही हैं वो देख सकते हैं, ताकि आप उनसे जो यहाँ मिस हो जाता है आप उस एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं. यू कैन लर्न. तो प्लीज़ डू वॉच ऑन इंटरनेट ऑल्सो इफ़ यू मिस समथिंग हेयर ऑन द क्लास, बिकॉज वी आर बाउंड टू फिनिश एवरीथिंग इन 30 मिनट्स. और आफ्टर 30 मिनट्स फिर हम अगले दिन उसको कंटिन्यू तो करते हैं, लेकिन जो उस 30 मिनट्स में पढ़ाया गया है वो दोबारा सारा रिपीट नहीं हो सकता. तो वो आप वैसे तो हमारी जो एपिसोड्स हैं वो 2:30 चलती हैं और उसके बाद 8:30 भी चलती, रात को भी चलती हैं. तो प्लीज़ डू वॉच देम. अगर आप रिपीट में देखें, नहीं तो इंटरनेट पे ज़रूर देख लिया करें, ताकि आप वो जो चीज़ नोट डाउन आप कर रहे हैं, वट एवर यू आर लर्निंग, वो आप इजीली अपने नोट्स बना सकें, या नोट्स में से देख लिया करें इफ़ यू नीड हेल्प. ओके, हमने ख़त्म किया था बिकॉज वी आर डूइंग टेंसेज, दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ आवर इंग्लिश लैंग्वेज. उसमें हमने शुरू किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस से. हमने कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज़ क्या है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूँ. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट हियर, वो हम करवा चुके हैं ऑलरेडी आपको. जब आप किसी रूटीन की बात कर रहे होते हैं, जो चीज़ आप रेगुलरली करते हैं, या कोई ऐसी आपकी हैबिट है, कोई फैक्ट है या परमानेंट सिचुएशन, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने किया था, उससे पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने कहा था जो काम हो रहा है, तो आप कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि वो काम हो रहा है, तो आप उसको उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बात की जो काम हो चुका है, या हुआ है, या किया है, या दिया है, या ऐसे सेंटेंसेस को जब आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद लिटिल एक्सरसाइज, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, प्रेजेंट परफेक्ट हमने ख़त्म किया, तो उसकी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ लिखूंगी एंड माय स्टूडेंट्स विल डू दैट विद मी, और आप भी कर सकते हैं अपने घर से बैठे में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. पहले और सेंटेंसेस लिखने से पहले आपको बता दूं रूल, अगर आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहा था, ही शीट के साथ क्या लगता है, हैज़, ओके, और IVU दे के साथ हैव. और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या कहा था, कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, ठीक है. और प्लीज़ आई ऑलवेज से दैट व्हाइल टीचिंग द टेंसेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. अगर वो नहीं आती होंगी तो यहाँ लगानी मुश्किल होंगी, तो प्लीज़ उनको लर्न करें. इट्स ऑल्सो देयर इन द नोट्स, आप कर सकते हैं. ओके, लीव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, कोई बताएगा मुझे? गुड, लेफ्ट, लेफ्ट. ओके, तो इसका मतलब है कि थर्ड फॉर्म हमने क्या लगानी है, लेफ्ट. ओके, अब शी के साथ क्या लगेगा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज़ या हैव? हैज़. गुड, ये मैं पहला खुद करूँगी फिर दूसरा आप करेंगे.
आगे जो मैं लिखूंगी, सो यू सी शी हैज़ लेफ्ट द रूम, यानी वो रूम से जा चुकी है, शी हैज़ लेफ्ट द रूम, चली गई है। सो हैज़ क्यों लगाया हमने, क्योंकि ही शीट के साथ क्या लगता है, हैज़, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड भी लेफ्ट है और थर्ड भी लेफ्ट है। क्लू देने के लिए मैंने वर्ब यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने इसलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करवाया सबसे, कि आप देख लें किस तरह से करनी होती है एक्सरसाइज। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजें इंटरनेट पे भी हैं, बुक्स में भी हैं, यू कैन डू फॉर योर प्रैक्टिस इफ यू वांट टू। ओके, और हम प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये यहाँ करते हैं। ओके, दे डैश यानी आपने लगाना है, अभी बोलेगा कोई नहीं, जिसको पता है वो बस हैंड रेज कर सकता है। और फिनिश इज द वर्ब, उसकी अब आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ओके, तो कौन करेगा ये, बोलना नहीं है, चले आ जाए मर्दा। गुड, क्योंकि आई वी दी यू दे के साथ क्या आता है, हैव, तो यहाँ हैव लगे, यानी वो अपना काम, वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड, सेकंड भी फिनिश्ड है और थर्ड भी फिनिश्ड है। ओके, सैम डैश यानी आपने देखना है हैज़ या हैव लगेगा, और वर्ब गो है, उसकी थर्ड फॉर्म आपने लगानी है टू स्कूल। ओके, ये कौन करेगा, गॉन, GONE, एन पहले आना था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, तो गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर जिस थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वो है गॉन, लिखा आपने गॉन ही है बट स्पेलिंग ये है उसके, GONE, इट्स ओके। हैज़ क्यों लगाया हमने, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है, सैम, यानी कोई लड़का है, यानी ही उसका प्रोनाउन है, तो यानी वो क्या बताना चाहिए, सैम हैज़ गॉन टू, सैम क्या गया है, वो स्कूल गया है, यानी अभी वो यहाँ नहीं है, वो स्कूल जा चुका है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जा रहा है। और गो सेकंड फॉर्म इज वेंट, थर्ड फॉर्म इज गोन, GONE। ओके, लेट्स राइट द नेक्स्ट सेंटेंस। स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक है, डैश डैश यहाँ ये हैज़ या हैव बताना है आपने, दूसरी डैश वर्ब के लिए, राइट वर्ब है। पहले तो मुझे कोई बताएगा कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, गुड, रिटन, यानी इतना हमें पता चल गया कि थर्ड फॉर्म हमने जो लगानी है वो रिटन है। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, अब आपने बोलना नहीं है, रेज द हैंड एंड टेल मी, कौन आगे करेगा, आगे भी लिखना है थर्ड फॉर्म, गुड। सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्लूरल था यानी ज़्यादा बच्चे, यानी बच्चे ऐसे ख़त्म या ऐसे लिख चुके हैं, तो दे स्टूडेंट्स हैव रिटन दी ऐसे, अगर इसका मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगी तो क्या करूँगी, दे हैव रिटन दी ऐसे, तो इस प्रोनाउन के लिए स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है और ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसका प्रोनाउन है दे, तो जब अगर मैं इसको प्रोनाउन के साथ लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, दे हैव रिटन दी ऐसे, वो मजमून लिख चुके हैं। और अगर मैं प्रोनाउन नहीं यूज़ करी तो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स यानी ज़्यादा बच्चे, उनकी बात हो रही है। ओके, सैम और जॉन,
दो लोगों की बात हो रही है. डैश यानी हैव और हैज़ देखना है आपने, और जो वर्ब है वो सिंग है. ये कौन करेगा? चलें पहले हैज़ और हैव की बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं. लेट्स मेक इट इजी फॉर यू. सैम एंड जॉन दो लोग हैं, मोर देन वन. तो अब बताएं हैज़ लगेगा या हैव? पहले सिर्फ ये हैंड रेज करें, मुझे ये बताएं हैज़ लगेगा या हैव? गुड, हैव लगेगा, क्योंकि दो लोग हैं, एक से ज़्यादा. अब सिंग की पहले थर्ड फॉर्म बताएं मुझे, कौन बताएगा? नो, सेकंड फॉर्म है संग. गुड, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ ना, इसको लर्न करें प्लीज़. ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग उनको ये नहीं सिखा रहे हैं. वो लोग मुझे रेगुलरली टेस्ट देते हैं जो हम ऑफ द कैमरा लेते हैं उनसे, जिसमें वो मुझे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स भी वो याद कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम उनसे वैसे टेस्ट ले रहे होते हैं. आप जब यहाँ देखते हैं तो दिस इज़ नॉट प्री प्लान्ड. ये मैं यहाँ लिखती हूँ उनको चेक करने के लिए. मैं वो ऐसे ही सेंटेंसेस देती हूँ जिनको भी नहीं पता होते, सो जस्ट टू सी हाउ मच दे आर गेटिंग. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सारा प्री प्लान करते हैं. ये ज़रूर होता है कि उन्हें पता है कि मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमने आज ये टेस्ट करना है, तो वो पढ़ के आते हैं. तो अगर आपने ये चीज़ सीखनी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इसीलिए मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ कि वर्ब की फॉर्म बताएं. आपको अगर फॉर्म पता होगी उसकी कि सेकंड होनी है, थर्ड होनी. सेकंड अभी यूज़ नहीं हुई है कहीं भी, ये हम पास्ट में करेंगे, अभी नहीं. तो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी, तो वो है सिंग, सैंग, संग. दिस इज़ द थर्ड फॉर्म, संग, SUNG. तो हमने क्या, सैम और जॉन जो हैं वो गीत या गाना गा चुके हैं. तो उन्होंने क्योंकि गा लिया है, वो गा चुके हैं, तो हैव क्योंकि दो लोग हैं, एंड संग वाई? बिकॉज दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दिस वाज जस्ट फॉर अ लिटिल प्रैक्टिस. अब हम चलेंगे जी आगे. बिफोर स्टार्टिंग विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि मैंने कहा था प्रेजेंट की आगे टाइप्स हैं जो हम कर रहे थे. वी स्टार्टेड विद सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड देन सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा पुराना हो गया. ज़्यादा लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं. तो कहीं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ देखेंगे, कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेम टाइप है प्रेजेंट टेंस की. देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. दिस इज़ द लास्ट टाइप. इसको करने से पहले हमने शायद पिछली किसी एपिसोड में मैंने मेंशन ज़रूर किया होगा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलर्स इन इंग्लिश, क्योंकि ये जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये नोट्स हैं, एंड दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द नोट्स. अगर आप वो खोलेंगे, और अब अगर आप ये सोचें कि कलर्स सिर्फ इधर तक ही बाउंड है, देयर 30 ऑफ देम, नो इट्स नॉट दैट. दे आर वैरायटी ऑफ कलर्स. जो पेंटर्स हैं या जो लोग टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं, जो काम करते हैं पेंटिंग का, उनको पता है कि कलर्स में बहुत वेरिएशंस होती हैं, और हर एक वेरिएशन का अपना एक नाम है. क्योंकि हम नॉर्मली इतना यूज़ नहीं करते, हमें तो सिंपल ब्लू, ग्रीन, येलो बता दें, या हम डार्क येलो कह देते हैं, लाइट येलो, कुछ तरह करके हम बोल देते हैं. लेकिन बेसिकली हर कलर का एक स्पेसिफिक नेम होता है. हम यहाँ पे कुछ बेसिक 30 कलर्स की बात करेंगे, बट प्लीज़ रिमेंबर कि दीज आर नॉट द ओनली कलर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. देयर आर वैरायटी ऑफ देम, बिकॉज कलर्स का कॉम्बिनेशन से वैरायटी ऑफ शेड्स बनते हैं, और हर शेड का अपना एक नाम होता है, जो सबसे बेस्ट आपको कोई पेंटर या टेक्सटाइल डिज़ाइनर बता सकता है. हम यहाँ पर बेसिक कलर्स की बात करेंगे, और जब मैं ये करूँगी, आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये साथ साथ चलेगी भी. पहले तो हम ज़रा बेसिक कलर्स की बात कर लेते हैं. येलो कलर, जिनके आप सबके पास नोट्स हैं, पिक्चर पे भी आप देख पा रहे हैं. येलो, वाई इट्स कॉल्ड येलो? क्योंकि ये कलर पीला कहते हैं ना जिसको, पीला कलर, दैट इज़ येलो. और येलो वाई की साउंड क्या थी? यस से EALL, येल. ओके, येल वैसे चीखने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ वो वाली येल की बात नहीं है. OWO, येलो. येलो का मतलब है पीला कलर, और आप पिक्चर पे भी देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द कलर वी आर टॉकिंग अबाउट. ये नोट्स के बच्चों के पास भी हैं, दे वुड नो. फिर देन रेड, लाल कलर को कहते हैं, दिस इज़ रेड. तो रेड कलर, लाल कलर के, ये जो बेसिक कलर्स हैं उसकी हम बात करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशंस की भी करेंगे. देन ब्लैक, ये बोर्ड आप ब्लैक में देख रहे हैं, दिस इज़ ब्लैक कलर. ये कलर भी आपको दिख रहा है, दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक. बल्कि रेड यहाँ पे है, ये देखें, दिस इज़ रेड. ऊपर राइज एंड शाइन आप देख रहे हैं, दैट इज़ रिटन इन रेड कलर. सो यहाँ पे इसी तरह की वेरिएशंस होती हैं, आप डिफरेंट कलर्स देखते हैं. नेक्स्ट इज़ पर्पल. कुछ ऐसे कलर हैं जिनकी मुझे भी उर्दू नहीं आती, तो आप पिक्चर चल रही है, आप उसमें से देख सकते हैं वो कलर कौन सा है. लेकिन पर्पल कलर जो है वो यहाँ हमारी ABCD में भी बना हुआ है. दिस इज़ लिटिल पर्पल. यहाँ नोट्स के ऊपर पर्पल ये कलर दिया हुआ है, दिस इज़ पर्पल.
जहाँ इसको वैसे मैं आपको बात बताऊँ, पर्पल को लोग, ये जो कलर है ना क्योंकि थोड़ा सा डार्क पर्पल सा है, तो इसको लोग प्लम कलर भी कहते हैं। प्लम, बड़े लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, प्लम कलर। इसका मतलब क्योंकि जामुन है या जो प्लम है ना वो आलू बुखारा जिसको कहते हैं, तो वो प्लम शेड भी थोड़ा पर्पल की तरह होता है, पर वो थोड़ा डार्क होता है। तो वो मैंने आपको कहा ना कि कलर्स बहुत सारे हैं। कुछ लोग ग्रीन के साथ बॉटल ग्रीन वर्ड यूज़ करते हैं। बॉटल की एक बॉटल होती है ना ग्रीन कलर की, इसका अपना एक ग्रीन थोड़ा शेड होता है, तो लोग कहते हैं दिस इज़ बॉटल ग्रीन कलर। तो इस तरह के शेड्स और इस तरह के नाम आप सुनेंगे क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होती हैं और लोग इस तरह से कलर्स को बोलते भी हैं। क्योंकि ग्रीन के भी शेड हैं, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। हम तो सिंपली लाइट या डार्क ग्रीन कहते हैं, पर अराउंड द वर्ल्ड ट्रेंड्स में बहुत सारा बॉटल ग्रीन कलर होता है या प्लम कलर होता है, जैसे आलू बुखारे का कलर होता है ना, वो ज़रा डार्क किस्म का पर्पल है। नॉर्मल पर्पल आप ये भी देख रहे हैं यहाँ भी, और हमारे इधर भी बना हुआ है ये यहाँ M पे R पे, तो वो कलर्स भी हैं। बट द पिक्चर इज़ ऑल्सो देयर, आप जो पिक्चर चल रही है उस पर भी देख सकते हैं। सो दैट इज़ पर्पल कलर। उसके बाद कुछ लोग जो लाइट पर्पल कलर है ना उसको लोग लाइट पर्पल कहते हैं, वैसे इट्स मोव। मोव यहाँ पे आपको नोट्स में दिख रहा होगा, पिक्चर पे भी दिख रहा होगा मोव। जिनके पास नोट्स हैं वो भी देख सकते हैं। ज़रा लाइट पर्पल शेड होगा ना उसको आप मोव कहते हैं, और उससे भी लाइट शेड को आप लेवेंडर कहते हैं। ये एक फ्लावर भी होता है, बहुत हल्का सा पर्पल होता है ये लेवेंडर। आप देख भी सक रहे हैं अपने नोट्स में, ये मोव से पीछे ये और लाइट कलर है। इस ये जो बिल्कुल लाइट सा पर्पल, उससे भी लाइट, काफ़ी लाइट शेड होता है पर्पल का, तो उसको आप कहते हैं लेवेंडर। लेवेंडर ये एक प्लांट भी है, इसके बड़े खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं लाइट पर्पल से, उसको आप लेवेंडर कहते हैं, तो उसकी वजह से इसको लेवेंडर कहा जाता है। ये थोड़े शायद नए नेम्स हैं आपके लिए, बट लाइक आई सेड कि ये सारे कलर्स के नाम यूज़ होते हैं। लोग टर्कवाइज यूज़ करते हैं, सी ग्रीन, कुछ लोग सी ग्रीन कहते हैं। सी ग्रीन मतलब उसमें ग्रीन और ब्लू का शेड आता है, तो लोग उसको सी ग्रीन बोलते हैं, कुछ उसको टर्कवाइज कहते हैं। अगर आप सी ग्रीन भी बोल देंगे, वाई, समुंदर का जो कलर होता है ना उसमें ग्रीन और ब्लू शेड आ रहा होता है, तो ऊपर से तो आपको आई नो कि वो ब्लू दिख रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको ग्रीन शेड भी दिख रहा होता है, तो आप कहते हैं सी ग्रीन है, तो उस कलर को सी ग्रीन भी बोला जाता है। ओके, लेट्स डू अनदर वन। एक कलर है यहाँ पर वायलेट्स। वायलेट्स, दिस इज़ वायलेट कलर। अगर आपको मेरी फ्रंट वॉल के ऊपर ये आए दिख रहा है, दिस इज़ द वायलेट कलर। वायलेट, मैंने आपसे कहा ना मुझे हर कलर की उर्दू नहीं आती, सो पिक्चर इज़ कमिंग ऑन द स्क्रीन। कह सकते हैं आप इसको। जामन की इंग्लिश होती है जैम्बुलिन, या जामन भी बोलते हैं, तो बेसिकली जामन या जैम्बुलिन, वो आप जो ये वायलेट कलर देख रहे हैं ना उससे थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है। ओके, देन पिंक। पिंक को उर्दू में किसी को पता है क्या कहते हैं? यस, गुलाबी कलर, यस, पिंक। पिंक के भी काफ़ी शेड्स हैं। एक होता है लाइट पिंक, इसको बेबी पिंक भी कहते हैं, और एक डार्क पिंक होता है। डार्क पिंक जो है ना ज़रा, उसको बोलते हैं मेजेंटा। हम लोग तो डार्क पिंक वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको मेजेंटा भी कहा जाता है, मेजेंटा। एंड लाइक आई सेड द पिक्चर इज़ कमिंग, तो ये थ्रू आउट पिक्चर इसलिए लगी हुई है ताकि आप देख सकें। मेजेंटा यहाँ पर ये कलर है जिसको हम डार्क पिंक कहते हैं, दिस इज़ द मेजेंटा कलर, MEGENTA। अब आप कहेंगे मिस जी की साउंड तो ग है, तो वाई मैजेंटा, लेकिन इंग्लिश के अंदर जी की आवाज़, उसकी फोनिक साउंड जो है वो ग है, लेटर साउंड जी है। तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिधर आप ग साउंड नहीं जी साउंड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जी साउंड यूज़ हो रही है जो लेटर साउंड है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैजेंटा नहीं है, मैजेंटा है। MEGEN जेन टा, TA टा, ओके, मैजेंटा। साथ साथ प्लीज डू प्रैक्टिस देन ऑरेंज। Now I don't know what is the English of Urdu is of English, तो पता है मुझे, उर्दू नहीं पता मुझे ऑरेंज की क्या है, लेकिन यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा, बट दिस इज़ ऑरेंज। ऑरेंज का जो कलर होता है, हम खाते भी हैं ऑरेंज। ग्रीन, हाँ जी, उसको मैंडरिन भी इंग्लिश में ऑरेंज भी कहते हैं, और किन्नू जो होता है उसकी छिलका का कलर वो भी ऑरेंज ही होता है। ओके, ग्रीन। ग्रीन की उर्दू पता है किसी को? हाँ, सबज, हरा। ओके, हरा भी कहते हैं सबज भी। तो ग्रीन के भी शेड हैं। कुछ लाइट ग्रीन शेड है, लोग उसको पैरेट ग्रीन बोलते हैं, कुछ डार्क ग्रीन, तो मैंने आपसे कहा वो बॉटल ग्रीन का वर्ड लोग यूज़ करते हैं। सो देर आर वेरिएशंस, प्लीज़ डोंट नॉट गेट कन्फ्यूज कि इसने पढ़ाया नहीं तो ये है नहीं, ये हैं, ये बड़ी सारी वेरिएशंस हैं। तो आप अगर कभी देखेंगे नेट पर भी, तो आप देखेंगे कि बड़े सारे शेड्स के नेम्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ग्रीन बेसिकली यहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है, ये देखेंगे लाइट ग्रीन है, ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, इससे अगर डार्क होगा तो वो बॉटल ग्रीन कहलाएगा। बॉटल ग्रीन जो होता है वो काफ़ी, जिस तरह वो
बॉटल होती है ना 7 अप की शीशे वाली स्पेशली, दैट इज़ डार्क सी, वो वाली होती है बॉटल ग्रीन शेड। और जो लाइट ग्रीन है वो आप ऊपर भी देख पा रहे हैं, और जो पैरेट ग्रीन है वो भी लाइट ग्रीन ही होता है। ओके, देन पीच। पीच की आप पिक्चर देख पा रहे हैं जहाँ मेरी फिंगर है, मैं इसलिए आपको फिंगर से दिखा रही हूँ क्योंकि पिक्चर जो आप साइड पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उस पिक्चर में आप वही उसी जगह पे देखिएगा जहाँ मेरी फिंगर है, इसलिए मैं आपको इधर भी दिखा रही हूँ। यहाँ तो हम क्लोज आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन जो पिक्चर चल रही है उसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ द पीच शेड। इस क्योंकि कलर्स आप ऑब्वियसली देख के ही बता सकते हैं, तो आप उसी से ही बता सकते हैं कि पीच कौन सा कलर है। ओके, देन ब्राउन। ब्राउन हैज़ सो मेनी शेड्स इटसेल्फ। ब्राउन, ब्राउन जो है यहाँ देख लेते हैं अगर कहीं ब्राउन, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ ब्राउन पिक्चर में। मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर इधर उधर है तो मैं वो भी दिखा दूँगा। हाँ, वो ये भी ब्राउन है, चेयर्स जो आप देख रहे थे ऑल्सो ब्राउन, वो कलर भी होता है ब्राउन। ओके, देन ब्लू। आई डोंट थिंक आई हैव रिटन ब्लू। ब्लू की उर्दू पता है किसी को? नीला। नीला, थैंक यू थैंक यू। ब्लू में भी शेड्स होते हैं। एक शेड होता है, ये तो है सिंपल ब्लू कलर ना, जिस तरह ये ब्लू है, ये डार्क में ब्लू है, लेकिन बेसिकली दिस इज इंडिकेटिंग नेवी ब्लू। नेवी के यहाँ पर शायद ई लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, NAVY है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेवी ब्लू। नेवी वाले जो होते हैं ना उनके ड्रेस कलर होता है डार्क सा ब्लू होता है वो, तो उसको कहते हैं नेवी ब्लू। तो नेवी ब्लू यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज नेवी ब्लू, ठीक है। सो नेवी ब्लू, जो नेवी के लोग होते हैं उनका जो ड्रेस का कलर होता है वो देखें वो भी बड़ा डार्क सा ब्लू होता है, नेवी ब्लू। एक होता है रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू, ये भी ब्लू का शेड होता है, वो आपको शायद इस पिक्चर में नहीं दिखेगा, नहीं इधर नहीं है, लेकिन रॉयल ब्लू जो है ना वो थोड़ा इस तरह का शेड होता है और थोड़ा लाइट में, ये वाला इस तरह से थोड़ा सा लाइट होता है रॉयल ब्लू। अगर आप लिखेंगे नेट के ऊपर तो आप ये मैंने से यहाँ स्पेलिंग लिखे हैं रॉयल ब्लू के, क्योंकि ब्लू के भी शेड्स हैं, लाइक आई सेड कि हर कलर का शेड है, वो कोई लाइट में अलग है, डार्क अलग है, और एक एवरेज सा शेड भी होता है, तो वो हर एक शेड का एक स्पेसिफिक नेम है। ओके, देन गोल्ड। गोल्ड तो सबने ही देखा है, सोना जो है, इस तरह के शेड के जो कलर्स होते हैं उनको आप कहते हैं गोल्ड। फिर चांदी, सिल्वर, वो कलर भी बहुत यूज़ होता है, SILVER, सिल्वर, सिल्वर। और आप जो पिक्चर आ रही है वहाँ आप गोल्ड और सिल्वर भी देख पा रहे हैं, सिल्वर, दिस इज सिल्वर, ग्रे का ही शेड लग रहा है आपको, लेकिन जिस तरह चांदी होती है ना दैट इज काइंड ऑफ सिल्वर इट इज। देन क्रीम कलर, क्रीम, CREAM, जो क्रीम होती है नॉर्मली यूज़ भी होती है, वो क्रीम कलर उसको यूज़ करते हैं। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर ऑल्सो, द पिक्चर इज कमिंग ऑन द स्क्रीन ताकि आप उसको देख सकें। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ अगैन कि आप पिक्चर में देख सकें कि कहाँ पे है क्रीम कलर, दिस इज क्रीम कलर। ओके, देन वी हैव चारकोल। जो वर्ड चारकोल है बेसिकली जैसे कोयला होता है ना वो तो ज़रा ज़्यादा डार्क में होता है, चारकोल इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक। एक ब्रांड भी है चारकोल, चारकोल क्लोथिंग की जाती है, एंड यू कैन सी दैट हियर इन द पिक्चर, दिस इज चारकोल। ओके, चारकोल के मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पर, चारकोल। ओके, दिस शेड इज़ ग्रे ब्लैक, उसका मिक्सचर है। अगर आप पिक्चर में भी देखेंगे तो आपको फील होगा थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा ग्रे, उसका एक ब्लेंड लग रहा है, ब्लेंड मीन द मिक्सचर। ओके, देन देयर इज़ मस्टर्ड। मस्टर्ड भी येलो की एक फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा शेड में फ़र्क है। गोल्ड ज़रा ज़्यादा, जिस तरह प्रॉपर गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना वैसा होता है, मस्टर्ड उसका थोड़ा सा लाइट शेड है, थोड़ा सा लाइट होता है, और आपको वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। अगर आप पिक्चर में देखेंगे ना गौर से आपको लगेगा ये दोनों सेम है, लेकिन मस्टर्ड का थोड़ा सा शेड फ़र्क है। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, आप कंपेयर भी कर सकते हैं गोल्ड को और मस्टर्ड, बिकॉज गोल्ड इज़ हियर, मस्टर्ड इज़ हियर, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। देन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज शेड इज़ दिस वन, पिंक के आपको मैजेंटा के साथ दिख रहा होगा, दिस इज़ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का इस तरह का कुछ शेड होता है, एंड पिक्चर आपके लिए आ भी रही है स्क्रीन पे ताकि आप वहाँ भी देख लें, दैट इज़ ब्रॉन्ज। बगंडी, यस, ये भी ब्राउन का एक शेड है, बगंडी, ये ब्राउन और रेड सा थोड़ा ब्राउनिश रेड होता है। ओके, बगंडी जो है ये थोड़ा ब्राउन और मैरून का शेड है, तो ये इस शेड को बेसिकली थोड़ा सा रेडिश सा भी कभी कभी इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आता है। यहाँ पेपर पे तो आपको इस तरह से यहाँ दिख रहा होगा, इस तरह से थोड़ा सा दिखता है बगंडी कलर, यू कॉल इट बगंडी। ओके, दैट इज़
देन ऑलिव ग्रीन, जैतून का तो सबको पता है राइट, जो उस तरह का ग्रीन आप देखते हैं कलर, वो भी डिफरेंट किस्म का ग्रीन है, इट्स नॉट बॉटल ग्रीन, इट्स नॉट लाइट ग्रीन, इट्स ऑलिव ग्रीन, तो ऑलिव ही बोला जाता है उसको, एंड हियर इज द कलर इन दैट पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बना भी हुआ है। देन ग्रे कलर, ग्रे, देयर इज ग्रे, ये बना हुआ है ग्रे, आप पिक्चर पे भी देख सकते हैं, और मैं इसलिए पॉइंट आउट करें कि आप उधर से कंपेयर कर लेंगे, आई होप मैंने मैक्सिमम तो करवा ही दिए हैं। सो दैट इज़ इट, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, अगर कोई मिस हो गया है तो आप देख सकते हैं, लाइक देयर इज़ वन टैन शेड, ये ब्राउन मतलब स्किन कलर होता है ना जैसे, उसका थोड़ा सा डार्कर शेड स्किन कलर का, तो उसको आप कहते हैं टैन। मोस्टली लोग अपनी जब धूप में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो कहते हैं स्किन टैन हो गई है, यानी ब्राउन और डार्क शेड में आ गए, सो दैट इज़ टैन, ओके, टैन इज़ दैट कलर, ओके, यू कॉल इट टैन। एक सायन लिखा हुआ है, दैट इज सायन, सायन ब्लू का ही शेड है, यू कैन सी दैट, जिस तरह डीप ब्लू सी होता है ना, ब्लू बिल्कुल डीप ब्लू भी ना हो, लाइट ब्लू सा होता है, वो शेड सायन कहलाता है। सो दैट इज़ इट, मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, अगर मिक्स भी हो गया तो आप देख सकते हैं, इसके नीचे टील है, वो भी ब्लू का एक शेड है, लेकिन थोड़ा सा सी ग्रीन था लग रहा है, टील, but we'll stop here. You can see in the notes we have, and there might be more colors that you will find out on internet, because अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, लेकिन मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, बट आई एम सॉरी आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू द वर्स, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, बिकॉज हमने आपको कलर्स भी करवाने थे। इस तरह रस्ट एक कलर होता है, वो भी ब्राउन का शेड है, जंग लग जाता है ना, जंग, उसका जिस तरह का कलर होता है जंग का, उसको रस्ट शेड या रस्ट कलर कहते हैं, उसी नाम से उस कलर को बोला जाता है। बट दैट इज़ इट, वील स्टॉप हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।